वेलकम बच्चों आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड बोर्ड की क्लास 8 की इंग्लिश की बुक के साथ आज ये वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। तो चैप्टर फर्स्ट मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और उसका एक पेज ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि था अबाउट द नाइफ फ्रेंड्स। नाइफ फ्रेंड्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है। नादान दोस्त का ट्रांसलेटेड रूप है, ठीक है। और नादान दोस्त का मतलब नाइव मीन्स नादान होता है। ओके, तो आइए हम लोग आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। नो, सिली केशव वुड रिप्लाई, प्राउड एज अ स्कॉलर। किसने विद्वान की तरह जवाब दिया? केशव ने। क्यों? क्योंकि उसकी बहन जो थी श्यामा, फ्रीक्वेंटली शी वॉज आस्किंग क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स। क्या करना होगा? चिड़िया के बच्चों को पहले अपने पंखों का इंतजार करना होगा। बड़े श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस? बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। ये केशव के लिए भी एक मुश्किल सवाल था। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाई एंड द चिल्ड्रेन क्यूरियोसिटी इंक्रीज। कुछ ही दिन गुजरे होंगे, बच्चों की उत्सुकता क्या हुई थी? बढ़ गई थी। क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता। दे वेयर ईगर टू सी द एग्स। वो इच्छुक थे अंडों को देखने के लिए। दे वेयर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन। उन्हें विश्वास था कि वे अंडे से बाहर आ गए होंगे। हैच्ड मीन्स जब चिड़िया अपने अंडों को सेकती है। The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. उनकी दिमाग को ये बात भारी कर रही थी कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी या चूजे क्या खाएंगे। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? और बेचारी पुअर बर्ड मीन्स बेचारी चिड़िया उतनी अनाज कहाँ पाएगी अपने बच्चों को खिलाने के लिए? हर ब्रूड मीन्स उनके छोटे बच्चे। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ। और चूजे क्या होंगे? जरूर भूख से मर जाएंगे। स्टार्व टू डेथ इट मीन्स भूख से मर जाना। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एनेक्सियस। ये जो क्या था? बच्चों की चिंता को बढ़ा रही थी। They decided to scatter some grains on the cornice for the bird to pick. चिड़िया को चुगने के लिए कुछ अनाज वो छीट देंगे, ये उन्होंने क्या किया? तय किया। They decided to scatter. Okay? श्यामा said happily. श्यामा खुशी से बोली, Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, will she? तब तो चिड़िया को कहीं भी दूर जाने की या उड़ने की जरूरत नहीं होगी खाने की खोज में। इन सर्च ऑफ फूड मीन्स खाने की खोज में। विल शी क्या होगी? फिर उसने क्या किया? खुद से क्वेश्चन किया। ओह नो सेड केशव। केशव ने कहा नहीं। व्हाई वुड शी? तब क्यों जाएगी? बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर? लेकिन क्या चूजे वहां गर्मी नहीं महसूस करेंगे? अ न्यू वरी क्रॉस श्यामाज माइंड। एक नई चिंता श्यामा के दिमाग में आ गई। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। तब तक केशव के दिमाग में ये सोच नहीं आई थी। यस ही सेड। और उसने क्या कहा? हाँ, ऐसा तो होगा। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थ्रस्ट अप देयर। वो क्या हो जाएंगे? ऊपर में शायद गर्मी से और प्यास से मर न जाए। देयर इज नो शेड अबव देम इवन। और ऊपर उनके लिए कोई छाया भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट अ मेकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट। और ये इट वॉज फाइनली तब तय क्या हुआ उन लोगों के बीच में कि वो नेस्ट घोंसले के ऊपर एक क्या बनाएंगे? छज्जा बनाएंगे। रूफ मीन्स छज्जा। द प्रपोजल फॉर अ bowl of water and some grains of rice was also approved.
और ये भी तय हुआ, द प्रपोजल क्या, ये प्रस्ताव या ये बात भी तय हुई कि वो एक कटोरा पानी और कुछ अनाज वहां पर रख देंगे। दे बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली, तब उन्होंने क्या किया, पक्के इरादे से काम करना तय किया। श्यामा क्वाइटली ब्राउट सम राइस, श्यामा तब क्या की, चुपके से कुछ अनाज ले आई। फ्रॉम द क्ले पॉट, किससे, मिट्टी के बर्तन से। केशव secretly emptied the stone bowl of its oil, और केशव ने क्या किया, वो जो स्टोन बोल जो था तेल का उसको खाली कर दिया। स्क्रब्ड इट क्लीन, और रगड़ कर साफ कर लिया। एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर, रिफिल्ड मीन्स भर लिया, किससे, विथ वाटर से, पानी से। बट वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर द शेल्टर, लेकिन कपड़ा वो छावनी बनाने के लिए कहां से लाए। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और बिना सपोर्ट के वैसा छत कैसे बनाए। केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved, और ये सॉल्व होने से या फिर हल होने से पहले उसके क्या हो रहा था, वो पजल मतलब परेशान हो गया था। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, जाओ और जा करके वो जो कचड़े का जो डब्बा होता है गार्बेज बास्केट ले आओ। मेक श्योर माँ डजंट सी यू, और ये तय कर लो कि माँ तुम्हें देखे नहीं। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, लेकिन उसमें तो एक छेद है। विल इट कीप द सन आउट, क्या वो सूरज से बचाएगी। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन, पहले वो बास्केट या टोकरी तो लाओ। केशव ने थोड़ा क्या किया, थोड़ा स्लाइट इरिटेशन में कहा। इरिटेशन मीन्स चिड़चिड़ा करके। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं देख लूंगा छेदे को। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा दौड़ कर गई। वेंट रनिंग मतलब दौड़ कर गई, एंड रिटर्न विद द बास्केट, और क्या हुआ, टोकरी लेकर आ गई। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर, केशव ने उस छेदे को कुछ पेपर से भर दिया। एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ नियर बाई ट्री, और क्या किया, बगल के पेड़ के टहनी पर उसे लटका दिया। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, देखो अब ये जो टोकरी का छाया जो है कैसे घोंसले पे पड़ रही है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, और अब सूरज की रोशनी इससे नहीं आएगी। बच्चों आज के लिए एक्सप्लेनेशन इतना, इसके बाद नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन है बच्चों, 3 क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग्स, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए। तो आंसर हो जाएगा बच्चों, द बर्ड्स लेड देयर एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशवाज हाउस, कहाँ दिया था, केशव के घर के छज्जे पर। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, केशव और उसकी बहन को ऐसी क्या खुशी थी जो कि वो दूध और जलेबी की खुशी को भूल गए। द आंसर इज द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स। ओके, वो खुशी जो उन्हें 2 चिड़ियों को देखकर हो रही थी वह सो ग्रेट, बहुत बड़ी थी। दैट दे इवन, यहां तक कि वो forgot about the joys of milk and जलेबी, तो यहां तक कि वो क्या हुए, दूध और जलेबी की खुशी को भी भूल गए थे। ओके बच्चों, अच्छा थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, which thought left the siblings anxious, बच्चों को क्या चिंता सता रही थी। अच्छा, when they realized, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, when they realized that the poor bird would not be able to find enough grain to feed her brood and chicks were sure to starve to death. This thought left the siblings anxious. क्या कि चिड़िया उतने अनाज
अपने बच्चों को खिलाने के लिए कहाँ से लाएगी, और बच्चे जरूर भूख से मर जाएंगे ये सोचकर बच्चों की चिंता क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, टुडेज वर्ड, सम वर्ड्स आई एम गिविंग यू टू लर्न, ओके, which will make your English more strong. So this is your today's words. Before this I gave you 3 words and the synonyms and antonyms. Today's words are curiosity, okay, and the synonyms is interest, oddity, curio, okay, opposite, weak, absence, डर, ओके, क्यूरियोसिटी का अपोजिट ये है। अच्छा, सर्टेन आज का ये सेकंड वर्ड है, उसका सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड जिसको कहते हैं बच्चों, फिक्स्ड, श्योर, डिटरमाइंड, एंड अपोजिट डाउटफुल, अनलाइकली, अनडिफाइंड, ओके। एंड द थर्ड वर्ड इज एनेक्सियस, उसका सिनोनिम्स होगा वरीड, अनईजी, इम्पैशंट, अपोजिट हो जाएगा केयरफ्री, ट्रैंक्विल, काम। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ रही होगी इंग्लिश, और अगर आपको कुछ और चीजों की जरूरत हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।